राधे राधे। आज बात करेंगे व्हेन टू इंक्रीज क्वांटिटी और इन्वेस्टमेंट। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है व्हेन टू इंक्रीज क्वांटिटी और इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि हम सभी यहाँ मार्केट में पैसे बनाने के लिए हैं, तो ओवरऑल इन्वेस्टर और ट्रेडर की लाइफ में एक टाइम आता है जब वो 2 साल या 10 साल, किसी के लिए वो समय 2 साल में आ सकता है, किसी के लिए वो समय 10 साल में आ सकता है। जैसा कि जितनी आप मेहनत करेंगे उसी के आधार पर निर्भर है कि वो समय आपके पास कब आता है। तो जब भी हम एनालाइज करते हैं मार्केट को, और जब भी हम देखते हैं और एक समय दे देते हैं, एक नज़रिया जान लेते हैं मार्केट के बारे में, ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, मार्केट किस तरीके से काम करती है ये हमें समझ में आने लगता है। तो एक फेज़ आता है जब हम कुछ ना कुछ अर्निंग करने लगते हैं मार्केट से। तो जब भी हम अर्निंग करने लगते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि अब हमें और भी अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ाने चाहिए, और भी अपनी स्ट्रेटजी पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ज़्यादा पैसे मार्केट से बनाने चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए सबसे पहले ह्यूमन इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ह्यूमन इमोशन की ही वजह से ज़्यादातर लोग बाहर हो जाते हैं मार्केट से, क्योंकि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जैसा कि मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो भी वो अपने ही सोच पे, अपनी ही धारणा पे वो बने हुए होते हैं और एक्सिट एसएल नहीं लेते हैं। जबकि एसएल तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इस मार्केट का। एसएल भाई देखिए, गाड़ी हम चलाते हैं तो पेट्रोल भाई डलवाते हैं, किसी फ्लैट पे रहते हैं तो फ्लैट का रेंट देते हैं। तो इसी तरीके से एसएल तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और अगर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो मार्केट हमें फ़ौरन बाहर कर दे देगा। मार्केट के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मार्केट डायनेमिक है, मार्केट अपनी ही चाल में चलता है। जब भी मार्केट को हम अपने से नीचा मानेंगे तो फिर वो मार्केट हमें सिखा देगा। और जब भी हमें ऐसा लगेगा हमें तो सब कुछ पता है, तब भी कुछ ना कुछ रैंडम ऐसा मूव मार्केट देगा जबकि आपको जो है वो ज़मीन पे लाके खड़ा कर देगा। तो मार्केट सुप्रीम है, जैसा कि स्लोगन आपने बार बार भी सुना होगा। तो इस चीज़ को हमें फॉर एवर के लिए एक्सेप्ट करना है और मानना है कि मार्केट सुप्रीम है। तो अब बात करते हैं कि हमें अपनी क्वांटिटी को, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कैसे करना है। इसके लिए हमें अपने ट्रेड जनरल को एनालाइज करना है और अपनी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि हम रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट और प्राइस साइकोलॉजी, इस पे हम प्रॉपर काम कर रहे हैं या इसमें हमें कोई दिक्कत आ रही है, रिस्क रिवार्ड में दिक्कत आ रही है, या मनी मैनेजमेंट गड़बड़ कर देते हैं, या प्राइस साइकोलॉजी में कोई दिक्कत आ रही है, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स को बढ़ाएं। हम जिनमें, जैसे मान लीजिए 100 शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो हम 200 शेयर में कर सकते हैं, 300 शेयर में कर सकते हैं, 1000 शेयर में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी जो बेस हैं, हमारे जो पिलर्स हैं मार्केट के, प्राइस साइकोलॉजी, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, ये मजबूत हैं। तो हम अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे तो उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, कई बार जब आप अपना ट्रेड जनरल को एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि अक्सर आपने कहीं लॉस में काटा नहीं है ट्रेड को, और कहीं पे आपको दिखेगा कि आप के अगेंस्ट मार्केट जा रहा था तो भी आप लड़ाई करने लगे मार्केट से। कहने का मतलब है मार्केट से ना तो लड़ना है ना तो झगड़ना है। मतलब कहने का कि कुछ इस टाइप की साइकोलॉजिकल इशू, ह्यूमन इमोशन आ रहे हैं। तो फिर ये एक इंडिकेटर इस तरफ का है कि आप छोटे ट्रेड लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कहने का मतलब है कि जैसे इंट्राडे आप कर रहे हैं तो इंट्राडे में आपको दिन भर की पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका एनालिसिस सही जा रहा है, आप एकदम सही डायरेक्शन पे हैं और आप ट्रेड को राइड नहीं कर पा रहे हैं ह्यूमन इमोशन की वजह से, तो आपको स्कैल्पिंग टाइप ट्रेडिंग की ज़रूरत है। और स्कैल्पिंग टाइप ट्रेडिंग में भी आप पहले तो स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेडिंग करें, जो कि एक बहुत ही कम समय, कम ड्यूरेशन की ट्रेड होती है। बहुत ही कम समय के लिए आपको राइट होना होता है। कहने का मतलब है कि आपको मार्केट की ओवरऑल जानकारी, इंडिकेटर्स के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में सब कुछ है। और उसके बाद आपको जो है आप सही भी होते हैं लेकिन जो है ह्यूमन इमोशन की वजह से उसको राइड नहीं कर पाते। तो जब भी स्कैल्पिंग की ट्रेड करेंगे आप, तो आपको बहुत ही कम समय के लिए राइट होना रहेगा।
और सही एनालिसिस करके इंट्राडे की एक या दो भी ट्रेड मिल जाएं तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि भाई देखिए, एक्यूरेसी आपकी 60% भी होगी तो ओवरऑल हमें तो पैसे बनाने से मतलब है ना। तो हमें जो है, अगर हमारी साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशन आ रहे हैं बीच में, तो हमें अपनी क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और ट्रेड को छोटा करने की ज़रूरत है। मतलब कहने का कि हम ज़्यादा लॉन्ग मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा समय के लिए हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे हमें होल्ड नहीं करना, हमें छोटे सा स्कैल्पिंग ट्रेड करना है। जैसे कोई भी हायर हाई हायर लो, या कोई भी ओपन या लो को ब्रेक कर रहा है, या कहने का मतलब जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम करते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी बैक टेस्टेड हो, उस पर आपको काम करना है। और उसके साथ साथ आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। क्वांटिटी जब आप बढ़ाएंगे तो रिज़ल्ट तो हमें भाई पैसे से ही मतलब है, हमें तो ओवरऑल पैसे ही बनाने हैं। तो दोस्तों, और कोई सुझाव हो आपके तो ज़रूर मुझसे साझा करें। राधे राधे।